नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो बुक मैं सामने आपके लेकर के आई हूँ वो है द एट्थ हैबिट बुक। अपने अंदर की आवाज़ को पहचानें। द एट्थ हैबिट बुक समरी इन हिंदी। द एट्थ हैबिट में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर ला सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं या अपनी नौकरी में सफलता पा सकते हैं। यह किताब मैनेजर, लीडर और कर्मचारी सबके लिए उपयोगी साबित होगी। क्या आप कोशिश करने पर भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपने कर्मचारियों के अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाना चाहते हैं? क्या आप अपनी कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं? तो ये बुक आपके लिए है। स्टीफन आर केवे अमेरिका के एक लेखक, बिजनेसमैन और स्पीकर थे। वो लोगों को शिक्षा देते थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, जिसमें से उनकी अब तक की सबसे प्रसिद्ध किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। उनकी मौत 16 जुलाई 2012 में हुई। अपनी मौत से पहले वह जॉन एम स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर थे। द एट्थ हैबिट बुक समरी इन हिंदी। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? हम में से हर कोई सोचता है कि काश वो भी दूसरों की तरह कामयाबी हासिल कर सकता। कुछ लोगों को मानना है कि वे चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, उन्हें नतीजे कभी अच्छे नहीं मिलते। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके 8वीं आदत अपनाने की ज़रूरत है। अपने अंदर की आवाज़ को सुनना और उसके हिसाब से काम करना ही 8वीं आदत है। अगर आप दूसरों के हिसाब से काम करते हैं तो आप अपनी ज़रूरतों और अपने काम करने के तरीके के बारे में नहीं जान पाएंगे। यही वजह है कि आप बार बार नाकामयाब हो रहे हैं। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह से आप अपने अंदर की आवाज़ को सुन सकते हैं और कैसे अपने आप को कामयाब बना सकते हैं। इसकी मदद से आप अपने कर्मचारियों को उनके अंदर की आवाज़ सुनने के लिए भी बढ़ावा दे सकते हैं। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी और अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? किस तरह से आप दूसरों का भरोसा जीत सकते हैं? किस तरह आप अपने कर्मचारियों से बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं? नए वक्त में पुराने तरीके अपनाना ही हारने का कारण है। अक्सर लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी हार जाया करते हैं। वो इसके लिए किस्मत को दोष देते हैं और सोचते हैं कि सफलता उनके लिए नहीं बनाई गई है। ऐसे में दोष ना तो सफलता का है और ना ही उनकी किस्मत का। दोष उनके काम करने के तरीके का है। आज हम इंफॉर्मेशन की दुनिया में जी रहे हैं। इस दुनिया में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। जो लोग इस ज़माने में नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं वे सफल हो रहे हैं, लेकिन जो लोग पुराने तरीके अपना रहे हैं वो हमेशा के लिए नाकामयाब हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन की दुनिया इंडस्ट्री की दुनिया की वारिस है। यह अगर आप अपने अंदर की काबिलियत बाहर ना ला सकते या किसी दूसरे के तरीके से हिसाब से या किसी पुराने तरीके के हिसाब से काम करेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर लाएं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। इसके अलावा आपको अपने कर्मचारियों के अंदर की क्रिएटिविटी को भी बाहर लाने की कोशिश करनी होगी। आप ज़रूर चाहते होंगे कि आपका बिजनेस आसमान छुए। इसी तरह से आपके कर्मचारी भी चाहते हैं कि वे अपने काम में माहिर बने और सफल हों। इसके लिए आपको उन्हें बढ़ावा देना होगा। आपको उनके अंदर की आवाज़ को जगाकर उन्हें जागने और मेहनत में से काम करने के लिए उकसाना होगा। इसके लिए आप उन्हें प्रेरणा दीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, जिससे उन्हें लगे कि उनका कुछ महत्व है। इससे वे अपने उस महत्व को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम सभी के पास आज़ादी है, जो शायद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ लोग अपने रोज़ के काम और अपनी ज़रूरतों में इतने उलझे हुए हैं कि वो भूल जाते हैं कि उनके पास आज़ादी की ताकत है। उनके पास हर वो काम करने की आज़ादी है जो कानूनी तौर पर सही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही है। हम अपने हालात को काबू नहीं कर सकते, लेकिन बुरे हालातों में हम ये फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर कोई आपसे बड़ा है, आपसे बदतमीज़ी कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। अगर आप हिम्मत करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वो हिम्मत आपके अंदर छुपी हुई है और आप उसे बाहर लाने के लिए आज़ाद हैं। आज़ादी के अलावा हमें बुद्धि नाम की एक और ताकत मिली है, जिसका इस्तेमाल हम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं।
आज़ादी एक हद तक सीमित है, लेकिन बुद्धि की कोई सीमा नहीं है। आप इसे बढ़ा सकते हैं। आइए हम देखें कि बुद्धि कितनी प्रकार की होती है। फिजिकल इंटेलिजेंस हमारे शरीर के उन कामों में ताल्लुक़ रखता है जो हमारे ध्यान दिए बगैर भी होते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हमारा चलना। मेंटल इंटेलिजेंस हमारे सोचने समझने की क्षमता से मतलब रखता है। इसकी मदद से हम अपने आसपास की चीज़ें और लोगों को समझ सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की मदद से हम सामने वाले की भावनाओं को समझकर उसके हिसाब से काम कर पाते हैं। इससे हम नए दोस्त बनाकर उनसे अच्छे से बात कर पाते हैं। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस दूसरी सारी इंटेलिजेंस की जड़ है। अगर आपकी आत्मा और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप आसानी से कोई भी काम कर सकते हैं या कोई भी नया काम सीख सकते हैं। यही वह इंटेलिजेंस है जिसकी मदद से हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाते हैं। अगर आप अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारी के अंदर की आवाज़ को जगाना होगा। स्कूल के दिनों में हम सभी का सामना कुछ ऐसे टीचर से हुआ होगा जो स्टूडेंट्स को अपने काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे टीचर्स से भी आपकी जान पहचान हुई होगी जो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और उन सभी को प्यार करते हैं। मैनेजर और लीडर भी कुछ इसी तरह के होते हैं। कुछ मैनेजर अपने कर्मचारियों को काबू करने की कोशिश करते हैं और कुछ उन्हें काबिल बनाने की। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को काबिल बनाने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए आपको नीचे दिए गए 4 काम करने होंगे। सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको अपने कर्मचारियों को जगाने के लिए और सही दिशा में लाने के लिए क्या करना होगा। फिर आप उस काम को सबसे पहले खुद कीजिए और उन्हें एक एग्जाम्पल दीजिए जिससे वो आपकी तरह बनने की कोशिश करें। इसके बाद आप उनमें समय समय पर जोश भरते रहिए जिससे वे अनुशासन में रहे और अपना काम बेहतरी से कर सकें। अंत में आपको अपने कंपनी के सभी हिस्सों को काबू करना होगा। इसके अलावा को अपनी कंपनी के अंदर उन 4 इंटेलिजेंस को भी डालना होगा। आप अपनी कंपनी को एक व्यक्ति मानकर चलिए जिसके पास एक शरीर है और उस शरीर की पूरी तरह से काम करने के लिए उसका हर एक भाग पूरी तरह से ठीक होना चाहिए। अगर आपके शरीर और आपके दिमाग के बीच का संबंध अच्छा नहीं होगा तो आप चाहकर भी अपने शरीर से अपने काम नहीं करवा पाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपकी कंपनी के 2 हिस्सों के बीच अच्छे संबंध नहीं होंगे तो पूरी कंपनी को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारी को एक दूसरे से बात करने के लिए उकसाएं। हालात को बदलने का इंतज़ार मत कीजिए, उसे बदलने की कोशिश कीजिए। घर में छुप कर बारिश थम जाने का इंतज़ार करना ज़िंदगी नहीं है। भीगने का मज़ा लेकर अपने काम पर जाना ज़िंदगी है। मुश्किलें हर वक्त आपके साथ रहेंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने घर में छुप कर बुरे वक्त के गुजरने का इंतज़ार करें। आप हालात को काबू नहीं कर सकते पर अपनी हालात को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने काम की जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह तय करना होगा कि चाहे कुछ भी हो आप वह काम करेंगे और अपने रास्तों में आने वाली हर मुश्किल से निपटने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप बेसहारा और कमज़ोर महसूस करने लगें, लेकिन उस हालात में भी आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बॉस आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। आप अपनी नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहते, इसलिए आप उनके खराब व्यवहार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा आप सीधे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। आपको यह समझना होगा कि आपके पास हर वो ताकत है जिससे आप अपने हालात को बदल सकते हैं। लेकिन कभी कभी हालात हमारे काबू में बिल्कुल नहीं रहते हैं। हम उन्हें सुधारने के लिए कुछ कर नहीं पाते। ऐसे में आपके पास आज़ादी है कि आप अपना हौसला टूटने ना दें। मुश्किल वक्त से गुजरने के बाद आप और भी ताकतवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप हार मान लेंगे तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे और कभी अपने हालात को नहीं बदल पाएंगे। अपने काम में कामयाबी हासिल करने के लिए आपको लोगों का भरोसा जीतना होगा। कामयाबी हासिल करने के लिए जितना ज़रूरी आपका हुनर है उतना ही दूसरों से आपका संबंध है। अगर आप दूसरों का भरोसा नहीं जीत पाएंगे तो आप शायद ही कामयाब हो सकेंगे। सबसे पहले आपको दूसरों का भरोसा जीतना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपके अपने वादों को पूरा करना होगा। अगर आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप अपना काम से उसे खुश कर सकें। जब आप किसी से वादा करते हैं तो आप उनके अंदर एक आशा जगाते हैं और जब आप वादा पूरा करते हैं तो उनका भरोसा जीत लेते हैं। इसके बाद आप शब्दों का इस्तेमाल करना सीखिए। आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको थैंक यू कहना है या कब प्लीज़ कहना है। इससे लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे। इसके अलावा आपको माफ़ी मांगना भी आना चाहिए। अगर आपसे अनजाने में कोई भूल हो जाती है तो माफ़ी मांगने से वो खोया हुआ विश्वास कुछ हद तक लौट आता है।
लेकिन आपको भी दूसरों पर भरोसा करना होगा। अगर आप दूसरों पर भरोसा करेंगे तो उनकी काबिलियत पर भरोसा करेंगे और उनकी कामयाबी के लिए उनको मुबारकबाद देंगे। इससे वह भी आप पर भरोसा करने लगेंगे। भरोसे से आप अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। अगर लोग आपके काम पर और आप पर भरोसा करते हैं तो इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। समझौता करना कभी कभी अच्छा होता है। इस दुनिया में जितने तरह के लोग हैं उतनी तरह के सोच भी है। ऐसे में कभी किसी से मतभेद होना आम बात है। आप सभी के लिए अलग अलग बातें मायने रखती हैं और हम सभी अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो अगर आपका किसी से मतभेद हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है और उसके ऐसा सोचने की वजह क्या है। इसके लिए आपको उसे सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप ध्यान से उसकी बातों को सुनने तो शायद आपको उसकी बात या उसका आइडिया अपने आइडिया से ज़्यादा बेहतर लगे। यह शायद आप दोनों आपस में बात करके कोई नया और ज़्यादा बेहतर आइडिया सोच सकें। लेकिन एक दूसरे से बहस करना समस्या का समाधान नहीं है। समझौता करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि मतभेद की वजह होती है सोच में अंतर होना। तो अगर आप सामने वाले की आंखों से चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आप भी उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा अगर आप उनकी बात को सुनेंगे तो वह भी आपकी बात सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। जब आप दोनों लोग अपने अपने विचारों को एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि हालात के हिसाब से क्या बेहतर काम कर सकते हैं। इससे आपके फैसले पहले से बेहतर होंगे और आपके बीच का रिश्ता भी मजबूत होगा। दूसरी तरफ अगर आप बहस करेंगे तो शायद उसका कोई नतीजा ना निकले। आप ज़बरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा इससे आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। अपने कर्मचारियों को कंपनी के असूलों के बारे में बताइए। अगर आपकी कंपनी में कोई असूल नहीं है तो आपकी कंपनी खतरे में है। इससे पहले आपको अपने कर्मचारियों को अपने असूलों के बारे में बताना होगा जिससे वह उन असूलों के हिसाब से एक ही दिशा में काम कर सकें। लेकिन असूलों का होना इतना ज़रूरी क्यों है? जैसा कि पहले कहा गया है कि आप अपनी कंपनी को ऐसे व्यक्ति समझिए। हर व्यक्ति के कुछ असूल होते हैं जो उसके व्यवहार और उसके चरित्र के बारे में बताते हैं। उसका दिमाग और उसका शरीर उन्हीं असूलों पर काम करता है। लेकिन अगर उसका कोई असूल नहीं है तो वह एक दिशा में काम नहीं कर सकता। उसका दिमाग उस पर हावी हो जाएगा और वो काबू से बाहर होने लगेगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी कंपनी में कुछ असूल हो और आपके कर्मचारियों को उन असूलों के बारे में पता हो। हर कंपनी का एक असूल होना चाहिए अपने कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध को बनाए रखना। लेकिन कभी कभी जब कंपनी के कर्मचारी आपस में एक साथ काम ना करने के कंपटीशन करने लगते हैं तब वो एक साथ काम करना पसंद नहीं करते। ऐसे में आपका काम है कि आप सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करें जिससे कोई अपने आप को किसी से कम ना समझे। आप अपने कर्मचारी को उनके काम के लिए फीडबैक देते रहिए जिससे वह अपने एक दूसरे से मिलकर जुलकर काम करना सीख सकें और साथ ही अपने काम को भी बेहतर बना सकें। अगर आपके किसी कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है तो इसके लिए डांटिए मत, उसे अपनी गलती सुधारने को कहें और आप उसे मौका दीजिए और साथ में यह बताइए कि उसे अपना काम सुधारने के लिए क्या काम करना चाहिए। इसके लिए आप महीनों में एक बार अपने कर्मचारी के साथ एक मीटिंग बुला सकते हैं जिससे आप अपने कर्मचारियों की तारीफ कर उन्हें बढ़ावा दे सकते हैं और बाकी सबको बता सकते हैं कि वे अपने काम को और बेहतर कैसे बनाएं। अपने कर्मचारियों को कुछ फैसले करने का अधिकार दीजिए। ज़्यादातर लोग अपने काम में खुश नहीं होते, इसलिए वे बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते और अच्छे नतीजे नहीं दे पाते। एक लीडर का काम है कि वह इस समस्या से निपटने का काम करे, लेकिन कैसे? सबसे पहले उसको अपनी वजह जाननी होगी कि लोग अपने काम से खुश क्यों नहीं रहते। अक्सर ऐसा होता है कि सारे फैसले लीडर्स के हाथ में होते हैं और कर्मचारियों को सिर्फ काम करने के लिए हुक्म दिया जाता है। इससे कर्मचारियों को लगने लगता है कि वह कोई नौकर है जिससे कुछ पैसे के बदले में कोई भी काम कराया जा सकता है। इसलिए आप अपने कर्मचारियों को कुछ फैसले लेने का अधिकार दीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि उनके पास भी कुछ आज़ादी है और कंपनी में उनके विचारों की भी कुछ अहमियत है। जब उन्हें लगेगा कि उनकी बात का महत्व है तो वो मोटिवेट होंगे और अच्छे से काम कर सकेंगे। आप अपने कर्मचारियों को आज़ादी दीजिए कि वे किसी काम को करने के लिए अपने अलग अलग तरीके अपना सकते हैं। फिर अंत में उन्हें जो तरीका अच्छा लगे वह उस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप उन्हें अपने तरीके से काम करने पर मजबूर करेंगे तो उनके अंदर की प्रेरणा खत्म हो जाएगी और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह काम करने पर आपके कर्मचारी अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे और अपनी क्रिएटिविटी को बाहर ला पाएंगे। अगर आप उन्हें अपने काम करने के तरीके के हिसाब से काम कराने पर मजबूर करेंगे तो उनके अपने तरीके मर जाएंगे।
फिर वो एक रोबोट की तरह बन जाएंगे जो सिर्फ सिखाए गए तरीके से हिसाब से काम करेंगे और कुछ नए नहीं सोच पाएंगे। अपने अंदर की आवाज़ पहचानना एक कला है जिसे हर कोई सीख सकता है। इसकी मदद से आप अपने अंदर की कला को बाहर ला सकते हैं। दूसरों का भरोसा जीतकर और दूसरों की बातों से उनके विचार को समझकर हम काफ़ी हद तक अपना फ़ायदा करा सकते हैं। अपने कर्मचारियों को थोड़ी आज़ादी और थोड़ी पावर दें। उन्हें उनके अंदर की आवाज़ को जगाकर अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ला सकते हैं। अपने कर्मचारियों को पावर दीजिए। एक लीडर होने के नाते आपका यह फर्ज बनता है कि आप अपने कर्मचारियों को पहले से बेहतर बनाने के लिए हर काम करा सकें। इसके लिए आप उन्हें फैसले लेने का हक दीजिए। आप उन्हें बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए जिससे आप उन्हें समझ सकें और अपनी कंपनी के लोगों के बीच अच्छे संबंध बना सकें। तो दोस्तों, आज की हमारी ये 8th हैबिट बुक समरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार एक और नई बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।